ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा चित्रकूट चलेंगे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। तो अभी तक तो हम ये सोचते थे कि बाबा जी लैपटॉप नहीं चलाना जानते इसलिए नहीं बांट रहे हैं, लेकिन इधर नौजवानों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने डाली अपने सोशल मीडिया पर, जहां वो खुद पूरब की तरफ देख रहे हैं और जनता पश्चिम की तरफ देख रही है। तब मुझे पता लगा कि ये स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं। और हमारे किसान भाई जानते होंगे कि इन्होंने कहा था कि हम गौशालाएं बनाएंगे, गौशालाएं। बताओ गौशालाएं बनाने का वादा किया था, कितनी गौशालाएं बन गई बताओ। आपको अपने खेतों को बचाने के लिए, तार लगाने पड़ गए कि नहीं लगाने पड़ गए। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, तो बताओ वो टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है। कैसी सरकार है, सोचो आप, कैसी सरकार है ये। इतनी तकलीफ परेशानी किसी सरकार ने जनता को नहीं दी होगी। याद करो वो समय जब लॉकडाउन लगा था, हमारे मजदूर भाई जो भी काम कर रहे थे दूसरे प्रदेशों में, वो बेचारे पैदल पैदल चल करके आए थे। इस सरकार को मदद करनी चाहिए थी। लोग अपना सामान रख करके, लोग अपने छोटे से बच्चों को अपने कंधे पे लेकर के आए थे, और जो छोटे बच्चे चल सकते थे वो पैदल पैदल परिवार के साथ चल रहे थे। हमने, आपने, सबने देखा कितना भूखे प्यासे वो चल रहे थे। कई दिनों भूखे प्यासे चल चल करके अपने घर पहुंचे थे जाकर के। इस सरकार को जहां मदद करनी चाहिए थी, सरकार ने मदद नहीं की और अनाज छोड़ दिया जनता को। आप वो बातें भूले तो नहीं हो। और उसके बाद जब बीमारी आई, तो बीमारी में बड़े पैमाने पे हमारे लोगों की जान चली गई। जिस समय सरकार को दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन देना था, ये सरकार दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। कई हमारे लोगों की जान बच जाती, गरीबों की, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। उस समय भी अनाज छोड़ दिया। बताओ सरकार ने धोखा दिया था कि नहीं दिया था। और वो तस्वीरें भी नहीं भूले होंगे कि मां गंगा के भीतर इन्होंने लाशें फेंक दी। वो बहती बहती बिहार चली गई। और कई गरीब परिवार के लोगों के पास जब पैसा नहीं था, दाह संस्कार करने की लकड़ी नहीं थी, उन विचारों ने गंगा के किनारे अपने परिवार के सदस्यों की, जिनकी जान गई थी, वहीं रेत से ढक दिया था, दबा दिया था, दफना दिया था। मां गंगा ने जब वापस कर दी थी लाशें, कि नहीं वापस कर दी थी, सब दिखने लगी थी। अगर कोई जिम्मेदार है और किसी की वजह से जाने गई हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी वजह से गरीबों की जान चली गई। ये कहते हैं राशन दे रहे हैं, राशन। हम इनसे पूछना चाहते हैं, अभी ये सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, राशन। ये भाजपा के लोग प्रचार कर रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, राशन। दे रहे थे। बताओ गरीबों को देने का काम समाजवादी लोग कर रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब समाजवादी लोग गरीबों को घी, सरसों का तेल, चावल, आलू, आटा, दाल सब कुछ दे रही थी,
तो आपकी सरकार आते ही वो हमारे गरीबों का समाजवादी पैकेट क्यों बंद कर दिया था? क्यों बंद कर दिया आपने? और ये जो राशन अभी मिल रहा है गरीब भाइयों बहनों, हम बता के जा रहे हैं, ये जो राशन मिल रहा है पहले नवंबर तक मिलना था और अब इन्होंने कहा है मार्च तक देंगे। कभी सोचना कि अगर मार्च में सरकार चली जाएगी तो कौन देगा? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे गरीबों को समाजवादी पैकेट की तरह का राशन देना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी जब तक समाजवादी सरकार रहेगी हम अपने गरीबों को राशन पहले की तरह देने का काम करेंगे और अच्छी क्वालिटी का देंगे और हमारे गरीबों को पौष्टिक खाना मिल जाए, पौष्टिक आहार मिल जाए। उसके लिए अगर हमें सरसों का तेल, घी और अगर मिल्क का पाउडर भी देना पड़ेगा तो हम अपने गरीबों को मिल्क पाउडर देने का काम करेंगे। न केवल हम खाने का इंतजाम करेंगे बल्कि अपनी माताओं बहनों को हम कह के जा रहे हैं, पहले 500 रुपया दे रहे थे हम लोग, इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि गरीब परिवारों की माताएं बहनों को 1500 रुपया महीना दे करके उनके परिवारों की मदद करने का काम करेंगे। 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 समाजवादी सरकार में हम देने का काम करेंगे। और इधर ये लोग जानते होंगे कि बिजली को लेकर के बहुत सारा बिल आया है। महंगी बिजली कर दी बीजेपी वालों ने। बताओ बीजेपी वालों ने महंगी बिजली कर दी कि नहीं कर दी? और जब बिल आता होगा तो आपको बिजली के बिल से करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा? और वसूली के लिए मुकदमे दर्ज हो गए, कई लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, हमारे किसानों की सिंचाई के लिए भी पूरी की पूरी सिंचाई माफ होगी, उसमें भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट बिजली और किसानों की सिंचाई और सिंचाई के लिए बिजली का बिल माफ किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इनके बड़े बड़े नेता और बीजेपी को पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट जनता में चल रहा है। इस बार उड़ा करके फेंक देगी जनता। बताओ इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है कि नहीं है? 440 वोल्ट का करंट और चित्रकूट के लोगों ने वोट डाल दिया तो पता नहीं लगेगा कहां चलेगी भाजपा। याद करना किसान भाइयों, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून लेकर के आए थे और जब काले कानून के खिलाफ हमारे किसान एकजुट होकर के लड़ रहे थे तो इस सरकार ने परवाह नहीं की। हमारे किसान भाई जानते होंगे जब आंदोलन चल रहा था काले कानून का, जो ये किसानों के खिलाफ लाए थे, और अगर वो काले कानून लागू हो जाते तो हमारे बहुत सारे किसानों की जमीन छिन जाती। आप अपनी जमीन पर अपनी मर्जी की फसल नहीं पैदा कर पाते। आप अपनी जमीन अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते तब भी आप जमीन नहीं दे पाते। उस काले कानून के खिलाफ न केवल उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के, बल्कि पूरे देश के किसान उसके खिलाफ थे। और जैसे ही समाजवादियों का गाजीपुर से रथ चला और लखनऊ पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। बताओ ले लिए कि नहीं ले लिए?
और इधर बीजेपी के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेता ABCD सिखा रहे हैं हम लोगों को। कभी कहते N फॉर ये, फिर कहते Z फॉर ये। और एक नेता तो ऐसा है जो 12वें के बाद फिर इंटर करा रहा है। इनका नेता ऐसा है एक जो 12वें के बाद फिर इंटर करा दे रहा है। और आपने देखा होगा कि जब घर घर प्रचार हो रहा था, डोर टू डोर प्रचार हो रहा था, एक नेता थूक लगा के पर्चे बांट रहा था। बताओ बांट रहा था कि नहीं बांट रहा था? इसलिए जो अंग्रेजी सिखा रहे हमें कभी कभी A फॉर ये, B फॉर ये, उन्हें हम कह के जा रहे हैं काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून, क्योंकि अंग्रेजी सिखा रहे हैं, इन्हें हिंदी सिखाना जरूरी है। जो लोग अंग्रेजी सिखा रहे हैं उन्हें हिंदी की जानकारी होना जरूरी है। कि इसलिए जब काले कानून चले गए, काका चले गए, तो फिर ये बाबा भी चले जाएंगे। तो आप यहाँ पर अखिलेश यादव को चित्रकूट से सुन रहे थे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। इसके साथ साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लिया और तमाम बातें कही। भाजपा के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, भाजपा काले कानून लेकर आई। इस तरीके से तमाम बातें अखिलेश यादव ने चित्रकूट से कही। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।